तो खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब की तिलावत करते। यहां थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, बुरा लगाने की कोई बात नहीं है, और लगे तो दूसरी मर्तबा मुझे बुलाइएगा नहीं, लेकिन आप समझो, हमें कोई वजीफा दे दिया जाता है, पीर साहब ने दे दिया, उस वजीफे की बरकत अपनी जगह पर है, उससे इनकार नहीं। लग गए, सुबह उठकर नमाज पढ़ें कि न पढ़ें, पहले वो पढ़कर जाते हैं। लोहे कुरानी को देख करके हम दुकान पर जाते हैं, क्या तो माल में बरकत हो। ऐसा होता या नहीं होता? जवाब दें आप भाई, जवाब दीजिए, है ना? करते हैं ना? सबके वजीफे को आप कबूल कर रहे हो, नबी के वजीफे को कब कबूल करोगे? सर उस तरफ भी तो तवज्जो रखो। उस वजीफे को कब अपनाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान शरीफ की तिलावत में इतना गुम हो गया, इतना गुम हो गया कि दुआ मांगने का वक्त भी तिलावत में खर्च कर दिया और दुआ न मांग सका, सरकार फरमाते उसकी तलब से ज्यादा मौला उसे अता फरमाए, उसकी ख्वाहिश से ज्यादा मौला उसे अता फरमाए। ये कुरान की तिलावत। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हुए, जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान मुजहिज जैशिल उसरत फी दिदर रहमान सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचे इयादत के लिए। देखा तो महसूस कर लिया आपने कि अब ज्यादा दिनों तक की जिंदगी नहीं है, और आप बेपनाह दौलत लेकर के पहुंचे थे। इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला ये तुम्हारे पास रखो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बच्चियां हैं, उन्हें ये रकम काम आएगी, उन्हें ये रकम काम आएगी। बीमार हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु उठ करके बैठ गए और अर्ज करने लगे, हुजूर आपको क्या ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरी बच्चियां फाके में गिरफ्तार हो जाएंगी? खुदा की कसम मेरी बच्चियों के घर में कभी फाका आ ही नहीं सकता। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने फरमाया कि तुम इतने यकीन के साथ किस बुनियाद पर कह रहे हो? तो कहते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या की तिलावत का आदी कर दे, और जो बच्चियां सूरह वाक़या, जो भी बच्ची हो या बच्चा सूरह वाक़या की तिलावत का रोज रात का आदी बन जाए, उसके घर में कभी फाका नहीं आ सकता। मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़या याद करा दी है और मेरी बच्चियां रोजाना सूरह वाक़या की तिलावत करती हैं, मेरी बच्चियों को कभी फाका नहीं। तो कुरान शरीफ की तिलावत करना ये इसका दूसरा हक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितना व्हाट्सएप को आप चेक करते हो, जितना अखबार ऊपर से लेकर नीचे तक और पूरा पढ़ डालते हो, रोजाना आप एनडीटीवी और जी टीवी और एबीपी टीवी पे जाकर के न्यूज जितना देखते हो, आप थोड़ा सा याद करो कि आखिरी मर्तबा कुरान की तिलावत आपने कब की थी? याद करो, कब आपने कुरान खोला था आखिरी मर्तबा, जरा उसको याद करो। और दूसरे एंगल से मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप में से कितने ऐसे हैं जिनको कुरान पढ़ना आता है? तो मुझे बताओ, जिस किताब से आपका ताल्लुक इतना कमजोर हो कि उसे पढ़ना भी आपको नहीं आता, फिर उरूज के ख्वाब देख करके क्या फायदा? इसलिए कि कुरान के एक नुक्ते का इनकार करना इस्लाम से निकल जाना है, एक हर्फ का इनकार करना इस्लाम से खारिज हो जाना है। तो आप इस किताब पर ईमान सिर्फ लिप सर्विस वाली पोजीशन ने जबान से ईमान ले आए और पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। बहुत दुआएं हम करते हैं, अल्लाह हम पर रहम फरमा, ए अल्लाह हम पर करम फरमा। बिल्कुल दुआ करनी चाहिए, वो रहम नहीं फरमाएगा तो कौन करेगा। लेकिन उसने एक जगह कहा कि तुम न मांगो मुझसे, चुप रहो खाली। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर मेहरबानी करूं तो तुम खाली चुप रहो, तब भी मैं तुम पर मेहरबानी करूं। कब चुप रहो, कहां चुप रहो? तो कुरान कहता है, इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून।
जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो और खामोशी से सुनो, मत मांगो, अगर नहीं मांगोगे कोई बात नहीं, लेकिन चुप रहने और सुनने पर भी हम तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल कर देंगे। जिस कौम की सिचुएशन ऐसी हो कि कुरान सुनना भी अच्छा न लगता हो, पढ़ना भी अच्छा न लगता हो, वो कौम उरूज की शाहरा पर कैसे गामजन हो सकती है? तो कुरान की तिलावत ये इसका दूसरा हक है। कुरान का तीसरा हक, ये सारी चीजें तफसील चाहती हैं, एक एक हक पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा गुफ्तगू को समेटते हुए चलता हूं। तीसरा हक क्या है कुरान का? कुरान शरीफ का तीसरा हक ये है कि इस पर अमल करो। क्या करो इस पर? ये नहीं कि 2 आयत पर अमल करो, बाकी आयतों के बारे में कहो माज अल्लाह मौलाना आज के दौर में इस पर अमल तो बहुत डिफिकल्ट है। ये नहीं, कुरान कहता है इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और अगर तुम सीधे रास्ते के मुसाफिर बनना चाहते हो फत्तबिउहु लअल्लकुम तहतदून हुदल लिल मुत्तकीन। एक तरफ इत्तिबा हुजूर की करने पर हिदायत के बारे में फरमाया गया, और एक तरफ कुरान के बारे में फरमाया गया कि इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। ये कुरान कह रहा है। और सबसे अच्छी बात जिस पर अमल करना चाहिए वो क्या है? वो कुरान है। कभी हमने इसको अमल की किताब समझने की जहमत की? बल्कि मैं अगर कहूं तो गलत न होगा, पूरी दुनिया में, एक जगह की बात नहीं कर रहा, नाकिस ऑब्जर्वेशन के एतबार से पूरी दुनिया का अगर जायजा लिया जाए तो 5, 7, 8, 10 अहकाम से ज्यादा या आयतों से ज्यादा कुरान पर अमल हो ही नहीं रहा। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, बस ये कुछ चीजें हैं, इस पर थोड़ा सा अमल होता है। बाकी सारी किताब को हमने ताक की जीनत बना दी, और माज़अल्लाह बहुत सारे मुसलमानों ने इसे अमल की किताब तो समझा ही नहीं, सिर्फ ये है कि बरकत की किताब समझ करके इसको बैठ गए। कुरान कहता है हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिहू, पैरवी करो इसकी, इत्तिबा करो इसकी। अब इत्तिबा किसे कहते हैं इसको भी समझो, इसको भी समझो। पैरवी किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताजदार करबला इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु वस्सलाम सवारी पर सवार होकर मदीने की गली से गुजर रहे थे। चंद गरीब नादार लोग गली के किनारे बैठ करके खा रहे थे। उन्होंने ताजदार करबला को देखा तो अर्ज करने लगे, हुजूर आप भी हमारे साथ तशरीफ लाए। कभी गरीब कहता है ना। कहा उन्होंने। इमाम हुसैन सवारी से उतरे, उन लोगों के साथ बैठकर खाए, खा करके फिर सवारी पर बैठे तो आंखों से आंसू जारी थे, रो रहे थे। और उसके बाद उन लोगों से इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम भी मेरे घर आओ ताकि मैं भी तुम्हारी जियाफत कर सकूं, तुम्हारी खिदमत कर सकूं। और फिर रोने की वजह जब पूछी गई तो अब देखिए कुरान पर अमल किसको कहते हैं। कहते मुझे मान इनके बुलाने पर कुरान की एक आयत याद आ गई कि अल्लाह ताला तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। तो मैंने इन गरीब की दावत पर उतर कर अल्लाह की इस किताब को सामने रखते हुए इनके साथ बैठ गया ताकि तकब्बुर करने वालों में मेरा शुमार न हो पाए। सिर्फ आयत ज़हन में आते ही उस पर इस तरीके से अमल हो रहा है। तो सिचुएशन ये हुई कि 22,000 के लश्कर के सामने भी पेशानी पर शिकन नहीं आ रही थी और बेखौफ व खतर मुकाबले के लिए तैयार थे। ये कुरान पर अमल की ताकत थी। और जिनकी ताकत का आलम ये हो कि गाने सुनकर रोते हों, गजलें सुनकर रोते हों, लड़कियों के पीछे भागते हों, आवारा गर्दी करते हों, बुराइयों के दलदल में डूबे हुए हों, कहां से ताकत आएगी उनके पास? वो तो मच्छर से भी डरेंगे, चूहे से भी डरेंगे,
कहां से आएगी ताकत? ताकत अगर कोई किताब दे सकती है तो वो अल्लाह की किताब ताकत दे सकती है। यही वजह है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। सिचुएशन है। ये किताब ताकत देने के लिए आई, ये किताब कुव्वत अता करने के लिए आई। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो और इस किताब को अमल की किताब बनाओ। जो कुछ भी इसके अंदर अल्लाह का हुक्म मौजूद है उसे सुनो और सुनकर उस पर अमल के लिए तैयार हो जाओ। ये नफ्स पर तो गिरा गुजरेगा, ये समझ लीजिएगा। जब भी कुरान की किसी आयत पर अमल की बात आएगी ना, सुनने के बाद अरे यार बहुत डिफिकल्ट है, नुकसान हो जाएगा, माअज़ल्लाह, अपनी अक्ल से आप सोचेंगे। तो मैं हमेशा कहा करता हूं, अक्ल और ईमान का जब तकाबुल हो ना, तो अक्ल के फैसले को कबूल मत करना, ईमान के फैसले को कबूल। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।